दोस्तों, कभी न कभी हमारे जीवन के किसी न किसी मोड़ पर हमारे मन में भी ये गहरा सवाल जरूर उठा होगा। क्या हमारी जिंदगी में जो कुछ भी अच्छा या बुरा होता है वो सब पहले से ही कहीं लिखा हुआ है? क्या हमारी किस्मत, हमारा भाग्य, हमारा प्रारब्ध ही सब कुछ तय करता है, या फिर हमारी मेहनत, हमारे कर्मों का भी कोई महत्व है? ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से इंसानों को परेशान करता आया है। आज की हमारी कहानी भी इसी एक गहरे सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। ये कहानी उस क्षण की है जब एक साधारण सा युवक अपने जीवन की लगातार मिलती असफलताओं और परेशानियों से पूरी तरह से टूटकर ज्ञान के सागर भगवान गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और उसने उनसे अपने जीवन की सबसे बड़ी उलझन पूछी। भगवान, क्या सचमुच किस्मत ही सब कुछ तय करती है? ये सवाल सिर्फ उस युवक का नहीं था, ये सवाल आपका भी है और मेरा भी। तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं और इस महान रहस्य को समझने का प्रयास करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य के एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था सुयोधन। वो एक बहुत ही साधारण किसान का बेटा था, लेकिन उसके सपने साधारण नहीं थे। वो बहुत मेहनती और ईमानदार था। वो हर रोज सूरज की पहली किरण के साथ अपने खेतों में पहुंच जाता और देर शाम तक, जब तक अंधेरा न हो जाए, अपने खून पसीने से अपनी जमीन को सींचता। लेकिन उसकी मेहनत जैसे किसी श्राप का शिकार थी। उसकी फसल बार बार खराब हो जाती, कभी आसमान से समय पर बारिश न होती और उसकी सारी फसलें सूखकर पीली पड़ जाती। कभी इतनी ज्यादा बारिश हो जाती कि बाढ़ उसकी सारी मेहनत को बहा ले जाती, और अगर कभी फसल अच्छी हो भी जाती तो उस पर कीड़े लग जाते या फिर बाजार में दाम इतने गिर जाते कि उसकी लागत भी नहीं निकल पाती। एक तरफ वो देखता कि गांव के कुछ और लोग जो उससे बहुत कम मेहनत करते थे या जो बेईमानी का सहारा लेते थे, वे फल फूल रहे थे, उनके घर भरे हुए थे और वे सुखी जीवन जी रहे थे। ये सब देखकर सुयोधन का मन पूरी तरह से टूट चुका था। वो हर रात तारों को देखते हुए यही सोचता, शायद मेरी किस्मत ही खराब है, शायद मेरे भाग्य में ही दुख और असफलता लिखी है। मैं चाहे जितनी भी मेहनत कर लूं, चाहे कितना भी ईमानदार रह लूं, मुझे कभी सफलता नहीं मिलेगी। सब कुछ व्यर्थ है। उसका कर्म पर से विश्वास उठने लगा था और भाग्य पर उसकी निराशा गहरी होती जा रही थी। एक दिन गांव में कुछ यात्रियों से उसने सुना कि पास के ही एक नगर में वेणुवन विहार में भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए हैं। लोग कहते थे उनकी वाणी में जादू है, उनके शब्दों को सुनने मात्र से मन को एक अद्भुत शांति मिलती है और जीवन की बड़ी से बड़ी उलझनें भी सुलझ जाती है। ये सुनकर सुयोधन के मन में एक आखिरी उम्मीद की किरण जागी। उसने फैसला किया कि वो बुद्ध के पास जाएगा और अपने मन की इस सबसे बड़ी उलझन का, इस सबसे बड़े सवाल का जवाब पूछेगा। वो अगले ही दिन सुबह होने से पहले बुद्ध के आश्रम की ओर अकेला ही चल पड़ा। जब सुयोधन बुद्ध के आश्रम पहुंचा तो सुबह का समय था। आश्रम में एक अलौकिक शांति थी। पक्षियों की मधुर चहचहाहट ऐसे गूंज रही थी जैसे वे सुबह की पहली प्रार्थना कर रहे हों। कुछ भिक्षु अपनी आंखें बंद किए गहरे ध्यान में बैठे थे। कुछ और भिक्षु अपने हाथों में झाड़ू लिए पूरी जागरूकता के साथ आश्रम के पथ को साफ कर रहे थे, जैसे वे सिर्फ जमीन नहीं बल्कि अपने मन को भी साफ कर रहे हों। सुयोधन ने देखा कि एक विशाल बोधि वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध शांति से पद्मासन में बैठे थे। उनका चेहरा एक अद्भुत तेज और असीम करुणा से भरा हुआ था। उनकी उपस्थिति मात्र से ही वातावरण में एक सकारात्मक ऊर्जा फैली हुई थी। सुयोधन धीरे धीरे डरते डरते उनके पास पहुंचा। उसने उनके चरणों में झुककर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बोला, भगवान, मेरा मन बहुत व्याकुल है, मैं बहुत दूर से आया हूं, कृपया मेरी एक गहरी शंका का समाधान कीजिए। बुद्ध ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उन्होंने सुयोधन की आंखों में झांका।
वो एक बहुत ही गहरी, बहुत ही प्रेमपूर्ण और करुणा से भरी हुई दृष्टि थी। मानो वे उसकी आंखों के रास्ते सीधे उसकी आत्मा तक देख रहे हों। उनकी दृष्टि मानो कह रही हो, पूछो पुत्र, तुम्हारे मन का सारा बोझ हल्का हो जाएगा। सुयोधन की आंखों में आंसू भर आए। उसने अपनी सारी पीड़ा को अपनी कांपती हुई आवाज में व्यक्त करते हुए बोला, भगवान, क्या सचमुच हमारी किस्मत, हमारा भाग्य ही सब कुछ तय करता है? क्योंकि मैं दिन रात मेहनत करता हूं, मैं कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, फिर भी मैं हमेशा असफल रहता हूं, हमेशा दुखी रहता हूं। और मैं ऐसे लोगों को भी देखता हूं जो बहुत कम प्रयास करते हैं, फिर भी उन्हें जीवन में सब कुछ आसानी से मिल जाता है। क्या ये सब पहले से लिखा हुआ है? क्या मेरी किस्मत ही खराब है? भगवान, सुयोधन का ये गहरा और पीड़ा भरा सवाल सुनकर बुद्ध के चेहरे पर एक शांत मुस्कान आ गई। उन्होंने बहुत ही धीरे धीरे और प्रेमपूर्ण स्वर में कहा, पुत्र, उठो और शांति से मेरी बात सुनो। अगर तुम्हारी ये बात सच होती कि किस्मत ही सब कुछ तय करती है, तो इस संसार में कर्म का, पुरुषार्थ का कोई भी महत्व नहीं रह जाता। अगर सब कुछ पहले से ही लिखा होता तो न कोई ज्ञानी बनने का प्रयास करता और न ही कोई चोर चोरी छोड़ने का प्रयास करता, न कोई साधना करता, न कोई तपस्या करता। ये पूरा संसार निष्क्रिय और आलसी हो जाता। बुद्ध ने उसे और गहराई से समझाया, क्या तुमने कभी ये नहीं देखा कि एक ही माता पिता के घर में, एक ही जैसे वातावरण में पले बढ़े दो भाइयों का जीवन भी बिल्कुल अलग अलग क्यों होता है? क्यों उनमें से एक बहुत सफल और गुणी बनता है और दूसरा आलसी और अवगुणी रह जाता है? अगर किस्मत ही सब कुछ तय करती तो उन दोनों भाइयों का जीवन बिल्कुल एक समान होना चाहिए था, क्योंकि उनका जन्म तो एक ही भाग्य लेकर हुआ था। ये सुनकर युवक थोड़ा चौंका। उसने पहले कभी इस तरह से नहीं सोचा था। उसने अपने मन में सोचा, हाँ, ये तो बिल्कुल सही है। हमारे गांव में भी दो सगे भाई हैं। एक बहुत मेहनती है और दूसरा बहुत आलसी, और दोनों का जीवन बिल्कुल अलग है, लेकिन फिर भी मेरे साथ ही बार बार बुरा क्यों होता है? बुद्ध जैसे उसके मन की बात जान गए हो, उन्होंने आगे कहा, पुत्र, जिसे तुम भाग्य या किस्मत कहते हो, वो कहीं आकाश से उतरकर आई कोई अलग और रहस्यमयी शक्ति नहीं है। तुम्हारा भाग्य, तुम्हारी किस्मत और कुछ नहीं, बल्कि तुम्हारे ही अतीत में किए गए कर्मों के बीजों का एक संग्रह है, जो आज अंकुरित होकर तुम्हारे सामने फल के रूप में आ रहा है। और आज तुम जो कर्म कर रहे हो, वही कल तुम्हारी किस्मत बनकर तुम्हारे सामने आएगा। सुयोधन की उलझन को और भी स्पष्ट करने के लिए बुद्ध ने उसे एक बहुत ही सरल और सुंदर उदाहरण दिया। पुत्र, मान लो एक किसान है जिसके पास एक खेत है। वो अपने खेत में दो तरह के बीज बोता है। खेत के एक हिस्से में वो गेहूं का उत्तम बीज बोता है और खेत के दूसरे हिस्से में वो एक कांटेदार और जहरीले पौधे का बीज बो देता है। अब वो किसान रोज खेत में जाता है, दोनों ही हिस्सों में बराबर पानी देता है और बराबर ही देखभाल करता है। अब तुम मुझे बताओ, जब फसल उगने का मौसम आएगा तो क्या होगा? सुयोधन ने कहा, भगवान, ये तो बहुत सीधा है। जहां गेहूं का बीज बोया गया था, वहां गेहूं की सुनहरी फसल उगेगी, और जहां कांटेदार पौधा बोया गया था, वहां कांटे ही उगेंगे। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही। तो क्या तुम ये कहोगे कि ये उस किसान की किस्मत थी कि उसे एक तरफ गेहूं मिला और दूसरी तरफ कांटे? सुयोधन ने कहा, नहीं भगवान, ये तो उसके कर्म का, उसके चुनाव का फल था। उसने जैसा बीज बोया वैसी ही फसल काटी। बुद्ध ने कहा, ठीक इसी तरह तुम्हारा जीवन भी एक खेत है। तुम्हारे विचार, तुम्हारे वचन और तुम्हारे कार्य, ये तुम्हारी जिंदगी के बीज है। अगर तुम प्रेम, करुणा और मेहनत के बीज बोओगे तो तुम्हें सफलता और शांति की फसल मिलेगी, और अगर तुम क्रोध, ईर्ष्या और आलस्य के बीज बोओगे तो तुम्हें दुख और असफलता के कांटे ही मिलेंगे। सुयोधन बुद्ध की इस सरल लेकिन गहरी बात को ध्यान से सुनता रहा।
उसके मन में एक और सवाल उठा, लेकिन भगवन, मैं तो हमेशा मेहनत और ईमानदारी के ही बीज बोता हूं, फिर भी मुझे असफलता की फसल क्यों मिलती है? सुयोधन के इस सवाल को सुनकर बुद्ध ने उसकी आंखों में गहरी करुणा से देखा और कहा, पुत्र, कभी कभी तुम कर्म का बीज तो सही बोते हो, लेकिन तुम धैर्य नहीं रखते, तुम तुरंत फल चाहते हो। कभी कभी तुम पूरा प्रयास नहीं करते, तुम आधा प्रयास करते हो और फिर निराश होकर उसे छोड़ देते हो। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई किसान बीज तो बो दे, लेकिन बीच में ही सिंचाई करना और देखभाल करना बंद कर दे, तो तुम ही बताओ, क्या उसे अच्छी फसल मिल सकती है? ये सुनकर सुयोधन ने अपना सिर झुका लिया। उसे अपने जीवन की सारी घटनाएं एक एक करके याद आने लगी। उसे याद आया, कई बार जब बारिश नहीं हुई तो वो अधीर होकर काम करना छोड़ देता था। उसे याद आया, कभी कभी वो दूसरों की अच्छी फसल देखकर उनसे अपनी तुलना करके दुखी हो जाता था और उसकी मेहनत करने की इच्छा ही मर जाती थी। उसे याद आया कि उसने कई बार पूरे मन से नहीं, बल्कि आधे अधूरे और निराश मन से काम किया था। बुद्ध ने उसकी आंखों में झांकते हुए बहुत ही प्रेम से कहा, पुत्र, आज के बाद कभी भी अपनी असफलता का सारा दोष अपनी किस्मत पर मत डालना। पहले ईमानदारी से अपने भीतर झांक कर देखना, कहीं ना कहीं वो तुम्हारी अपनी ही किसी कमी, तुम्हारे अधूरे प्रयासों या तुम्हारे अधूरे धैर्य का ही परिणाम होता है। सुयोधन अब और गहराई से इस रहस्य को समझना चाहता था। उसने हाथ जोड़कर फिर से पूछा, भगवन, तो क्या मैं ये मान लूं कि किस्मत जैसी कोई चीज इस दुनिया में होती ही नहीं है? बुद्ध ने बहुत ही शांति और स्पष्टता के साथ कहा, पुत्र, भाग्य होता है, लेकिन वो तुमसे अलग कोई चीज नहीं है। वो तुम्हारे ही कर्मों का दूसरा नाम है। तुम्हारा अतीत का कर्म तुम्हारा आज का भाग्य बनकर प्रकट होता है और तुम्हारा आज का कर्म तुम्हारा आने वाला कल का भाग्य बनेगा। तुम हर पल अपने हर एक कर्म से, अपने हर एक विचार से अपनी किस्मत खुद लिख रहे हो। तुम जो बोते हो वही काटते हो। यही कर्म का अटल नियम है। ये सुनकर सुयोधन पूरी तरह से चुप हो गया। उसके मन में जैसे ज्ञान का एक सूरज उगाया था और उसकी अज्ञानता का सारा अंधेरा, सारा पर्दा हट रहा था। दोस्तों, एक पल के लिए यहां ठहरकर जरा हम सब अपने जीवन के बारे में सोचें। क्या हम भी कभी कभी सुयोधन की तरह ही अपनी असफलताओं और अपनी परेशानियों का सारा दोष अपनी किस्मत पर, अपने भाग्य पर डाल देते हैं? क्या हमने कभी पूरी ईमानदारी से ये सोचा है कि शायद हमारी मेहनत में ही कोई कमी रह गई हो, या शायद हमने सही समय आने से पहले ही धैर्य खो दिया हो? बुद्ध का ये संदेश बहुत ही शक्तिशाली और हमें जिम्मेदारी देने वाला है। शिकायत करना बंद करो, क्योंकि तुम्हारी किस्मत किसी और के हाथ में नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने ही हाथ में है। तुम्हारी किस्मत कोई बाहर से नहीं आती, ये तुम्हारे ही भीतर से, तुम्हारे अपने कर्मों से पैदा होती है। बुद्ध ने सुयोधन से बहुत ही प्रेम से कहा, पुत्र, तुम्हारा प्रश्न बहुत ही गहरा और महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका पूरा उत्तर तुम्हें एक ही दिन में नहीं मिलेगा। इसे धीरे धीरे समझना होगा। आज के लिए तुम बस ये एक बात अपने हृदय में बैठा लो कि तुम्हारी किस्मत तुम्हारे ही कर्मों का प्रतिबिंब है। तुम इसके रचयिता हो। इस विषय पर जो और भी गहरे रहस्य हैं, बाकी का सच मैं तुम्हें कल बताऊंगा। सुयोधन ने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया। जब वो खड़ा हुआ तो वो वही पुराना टूटा हुआ सुयोधन नहीं था। उसका मन अब बोझ से हल्का हो चुका था। उसकी चाल में एक नया आत्मविश्वास था। वो ये सोचते हुए वापस अपने गांव की ओर चल पड़ा, शायद मेरी किस्मत खराब नहीं है, शायद मेरे कर्म ही मेरे आने वाले कल का, मेरे भविष्य का नया और सुंदर रास्ता तय करेंगे। दोस्तों, ये तो थी हमारी कहानी का पहला भाग, सवाल की शुरुआत। लेकिन अभी सवाल पूरी तरह से हल नहीं हुआ है, क्योंकि सुयोधन और हम सबके मन में अभी भी ये सवाल बाकी है। अगर सब कुछ हमारे कर्म से ही होता है, तो फिर कुछ लोगों को बिना मेहनत के सफलता क्यों मिलती है?
और अतीत के बुरे कर्मों के प्रभाव को कैसे खत्म किया जा सकता है। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे एक व्याकुल और हारा हुआ युवक सुदास गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और उसने जीवन का सबसे बड़ा सवाल पूछा, क्या किस्मत ही सब कुछ तय करती है? और बुद्ध ने उसे समझाया कि किस्मत कोई बाहर से आने वाली रहस्यमयी ताकत नहीं है, बल्कि हमारे अपने ही अतीत और वर्तमान के कर्मों का दूसरा नाम है। ये सुनकर सुदास को कुछ शांति तो मिली, उसके मन पर से एक बहुत बड़ा बोझ हल्का हुआ। लेकिन पूरी रात वो सो नहीं पाया। उसके मन में बुद्ध के शब्दों ने एक नया सवाल, एक नई जिज्ञासा पैदा कर दी थी। वो बार बार सोच रहा था, अगर सच में किस्मत हमारे कर्मों से ही बनती है, तो आखिर इन कर्मों की असली ताकत क्या है? क्या मेरे जैसे एक साधारण इंसान के छोटे छोटे रोजमर्रा के काम भी इतनी शक्ति रखते हैं कि वे मेरे पूरे भविष्य को, मेरी पूरी किस्मत को बदल सके? यही गहरा सवाल लेकर अगली सुबह की पहली किरण के साथ वो एक बार फिर बुद्ध के पास पहुंचा, ये जानने के लिए कि कर्म का ये अदृश्य विज्ञान आखिर काम कैसे करता है। सुबह की पहली सुनहरी किरणें वृक्षों की पत्तियों से छनकर जमीन पर पड़ रही थी। आश्रम के कुछ भिक्षु अपने ध्यान से उठकर पूरी जागरूकता के साथ आश्रम के छोटे छोटे कार्यों में लगे थे। कोई झाड़ू लगा रहा था, कोई पौधों को पानी दे रहा था। हर काम में एक शांति और एक लय थी। सुदास ने बुद्ध को दूर से ही देखा और उनके चरणों में झुककर प्रणाम किया। उसने कुछ देर प्रतीक्षा की। जब बुद्ध ने अपनी आंखें खोली तो उसने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, आपकी कल की बातों ने मेरे मन को एक नई दिशा दी है। आपने कहा था कि किस्मत हमारे अपने कर्मों से ही बनती है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि इन कर्मों की ताकत आखिर कितनी होती है। मैं तो एक साधारण किसान हूं। मेरे कर्म भी बहुत साधारण है। खेत जोतना, बीज बोना, पानी देना। क्या मेरे ये छोटे छोटे रोज के काम भी इतनी शक्ति रखते हैं कि वे मेरी पूरी जिंदगी को, मेरे पूरे भाग्य को सचमुच बदल सकते हैं? सुदास का ये मासूम और गहरा सवाल सुनकर बुद्ध ने एक बार फिर वही कोमल और रहस्यमयी मुस्कान बिखेरी। उन्होंने अपनी झोली में हाथ डाला और एक बहुत ही छोटा सा, लगभग सरसों के दाने जैसा बीज निकालकर अपनी हथेली पर रखा। उन्होंने सुदास की ओर देखकर कहा, पुत्र, तुम पूछते हो कि कर्म की ताकत कितनी है? तुम्हारे इस छोटे से सवाल का जवाब इस छोटे से बीज में छिपा है। तुम कर्म की ताकत को इतना गहरा और विशाल समझो कि वह तुम्हारी सोच से भी परे है। ये ठीक वैसा ही है जैसे ये एक छोटा सा, मामूली सा दिखने वाला बीज, जिसके भीतर एक विशाल गगनचुंबी वटवृक्ष बनने की पूरी क्षमता छिपी हुई है। देखो, ये छोटा सा बीज जब धरती में डाला जाता है तो वो तुरंत एक विशाल वृक्ष नहीं बन जाता। महीनों तक, शायद सालों तक वो जमीन के नीचे ही रहता है, संघर्ष करता है। लेकिन समय के साथ धैर्य, सही पोषण और देखभाल से वही एक छोटा सा बीज अपनी सारी सीमाओं को तोड़कर एक विशाल वृक्ष बनता है, जो हजारों पक्षियों को आश्रय देता है, लाखों राहगीरों को छाया देता है और मीठे फल देता है। ठीक इसी तरह तुम्हारे हर छोटे से छोटे कर्म, चाहे वे कितने भी मामूली क्यों न लगे, वे तुम्हारे भविष्य के विशाल वृक्ष को आकार देते हैं। तुम्हारा एक अच्छा विचार, एक प्रेम भरा शब्द या एक निस्वार्थ सेवा का कार्य उस शक्तिशाली बीज की तरह है जो सही समय आने पर तुम्हारे जीवन में सुख और शांति के मीठे फल अवश्य देगा। बुद्ध सुदास को अपने साथ उस वृक्ष के नीचे की जमीन के एक छोटे से टुकड़े के पास ले गए। उन्होंने अपनी हथेली में वहां से थोड़ी सी रेत उठाई और सुदास से कहा, पुत्र, देखो, इस रेत में, इस मिट्टी में अगर मैं एक छोटा सा नीम का बीज डाल दूं और उसकी देखभाल करूं, तो कुछ साल बाद यहां पर एक ऐसा पेड़ उग जाएगा जिसके फल बहुत कड़वे होंगे। और अगर इसी मिट्टी में मैं एक आम की गुठली डाल दूं, तो यही जमीन, यही मिट्टी, यही पानी, यही सूरज की रोशनी हमें मीठे और रसीले फल देने लगेगी। पुत्र,
ये जमीन और ये मिट्टी ही तुम्हारा जीवन है। ये सबके लिए एक जैसी है और ये बीज तुम्हारे कर्म है, तुम्हारे विचार, तुम्हारे वचन और तुम्हारे कार्य। अब ये पूरी तरह से तुम पर निर्भर करता है कि तुम अपने जीवन की इस जमीन में कड़वे नीम के बीज बोते हो या मीठे आम के। जैसा बीज होगा वैसा ही पेड़ उगेगा, जैसा कर्म होगा वैसा ही जीवन बनेगा। ये कर्म का सीधा, सरल और अटल नियम है। ये सुनकर सुदास ने एक गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर समझ की एक हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन उसके मन में अभी भी कुछ और सवाल बाकी थे जो उसे अंदर ही अंदर बेचैन कर रहे थे। सुदास की आंखों में छिपे हुए सवालों को देखकर बुद्ध ने उसे एक और सरल कहानी सुनाने का निश्चय किया। पुत्र, एक गांव में दो किसान रहते थे, राम और श्याम। दोनों के खेत बिल्कुल अगल-बगल थे। दोनों के पास एक जैसी जमीन थी और उस साल बारिश भी दोनों के लिए एक जैसी ही हुई। दोनों ने अपने अपने खेत में धान के बीज बोए। राम बहुत मेहनती और जागरूक किसान था। वो हर रोज सुबह अपने खेत में जाता, पानी देता, खरपतवार निकालता और अपनी फसल की बच्चों की तरह देखभाल करता। दूसरी तरफ श्याम थोड़ा आलसी और भाग्यवादी था। वो अक्सर सोचता, जो किस्मत में लिखा होगा वही तो मिलेगा। क्यों इतनी ज्यादा मेहनत करके खुद को परेशान करूं? वो कभी कभी ही अपने खेत पर जाता और बाकी समय गांव में बैठकर गपशप करता रहता। कुछ महीनों के बाद जब फसल काटने का समय आया तो राम के खेत में धान की सुनहरी बालियां हवा में ऐसे लहरा रही थी मानो सोना बरस रहा हो, और श्याम के खेत में वहां केवल सूखी मिट्टी और कुछ जंगली घास ही उगी थी। अब पुत्र, तुम ही बताओ, ये किस्मत का खेल था या कर्म का सीधा सीधा परिणाम? सुदास ने बिना एक पल की देरी किए कहा, भगवन, ये तो श्याम के आलस्य और राम की मेहनत का, यानी उनके कर्मों का ही परिणाम था। इसमें किस्मत का कोई दोष नहीं। बुद्ध ने कहा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा पुत्र। किस्मत कोई रहस्यमयी चीज नहीं है। किस्मत केवल वही एक सुंदर या बदसूरत नाम है जो हम अक्सर अपने ही कर्मों के अच्छे या बुरे परिणाम को दे देते हैं। बुद्ध ने अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए आगे कहा, पुत्र, लोग अक्सर भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं और कहते हैं पता नहीं कल क्या होगा, ये तो किस्मत ही तय करेगी। लेकिन सच तो ये है कि तुम्हारा आने वाला कल कहीं आसमान में तय नहीं हो रहा। तुम्हारे कल का बीज तुम्हारे आज में, तुम्हारे इस वर्तमान क्षण में बोया जा रहा है। आज तुम जो सोच रहे हो, आज तुम जो बोल रहे हो और आज तुम जो कर रहे हो, वही सब मिलकर संगठित होकर तुम्हारा आने वाला कल बनकर तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएगा। अगर तुम आज अपने कर्मों को सुधार लो, अपनी आदतों को सुधार लो, अपनी सोच को सुधार लो, तो तुम्हारा आने वाला कल, तुम्हारा भाग्य भी अपने आप ही सुधर जाएगा। तुम्हें उसे सुधारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सुनकर सुदास ने शर्म से अपना सिर झुका लिया। उसे अपने वो सारे दिन याद आ गए जब वो दूसरों को या अपनी किस्मत को दोष देकर खुद काम करने से जी चुराता था या मन मारकर काम टाल देता था। उसने पहली बार इतनी गहराई से ये महसूस किया कि वास्तव में वो खुद ही अनजाने में अपने भविष्य को बिगाड़ रहा था। बुद्ध ने कर्म की सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली प्रकृति को समझाने के लिए एक और दृष्टांत दिया। मान लो एक नदी है जो सदियों से एक ही दिशा में बह रही है। उसका प्रवाह बहुत शक्तिशाली है। अब अगर तुम उस नदी के प्रवाह में हर रोज सिर्फ एक छोटा सा पत्थर रखना शुरू कर दो तो क्या होगा? शुरुआत में शायद कोई फर्क नहीं दिखेगा, लेकिन अगर तुम हर रोज बिना हारे धैर्य के साथ ये छोटा सा कर्म करते रहो तो धीरे धीरे उन पत्थरों से एक छोटा सा बांध बनने लगेगा। और एक दिन ऐसा आएगा जब नदी का प्रवाह थोड़ा सा बदल जाएगा। और अगर तुम ये कर्म सालों तक करते रहो तो हो सकता है कि तुम पूरी नदी की दिशा ही बदल दो। वही नदी जो कभी पूरब की ओर बहती थी अब दक्षिण की ओर बहने लगेगी। पुत्र, यही तुम्हारे कर्म की ताकत है।
तुम्हारा एक छोटा सा अच्छा कर्म अगर लगातार पूरी श्रद्धा और धैर्य के साथ किया जाए तो वो तुम्हारे पूरे जीवन की दिशा, तुम्हारे पूरे भाग्य के प्रवाह को बदल सकता है। अब तक सुदास के मन के सारे बादल छंट चुके थे। वो बोला, भगवान, अब मैं समझ रहा हूं। मैं जिसे किस्मत का खेल समझता था वो तो मेरे ही कर्मों का फल था। मेरे छोटे छोटे आलस्य के कर्म, मेरी छोटी छोटी नकारात्मक सोच और मेरे आधे अधूरे प्रयास ही मिलकर मेरा दुर्भाग्य गढ़ रहे थे। अगर मैं आलसी रहूंगा तो मेरी किस्मत भी आलसी और बंजर ही बनेगी। और अगर मैं आज से ही सही दिशा में पूरे धैर्य और लगन के साथ सही कर्म करूंगा तो मेरा भाग्य भी निश्चित रूप से उज्जवल होगा। बुद्ध ने बहुत ही प्रेम से मुस्कुराकर कहा, हाँ पुत्र, यही समझना जीवन के रूपांतरण का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। ये समझ लो कि तुम्हारा भाग्य किसी पोथी या किसी पंडित के पास नहीं लिखा है, बल्कि वो तो तुम्हारे ही मन और तुम्हारे ही हाथों की कर्मों की किताब में हर पल लिखा जा रहा है। दोस्तों, क्या आपने बुद्ध की इस गहरी बात पर ध्यान दिया? हम अक्सर अपने जीवन की बड़ी बड़ी घटनाओं पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन हम उन छोटी छोटी आदतों, उन छोटे छोटे कर्मों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं जिन्हें हम हर रोज हर घंटे करते हैं। लेकिन बुद्ध हमें यही सिखा रहे हैं कि वही छोटी आदतें, वही छोटे छोटे कर्म ईंट की तरह एक एक करके हमारे भविष्य का, हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। अगर हम रोज 15 मिनट कोई अच्छी किताब पढ़ें तो ये एक छोटा सा कर्म है, लेकिन साल भर में ये हमारे ज्ञान को कहां से कहां पहुंचा सकता है। अगर हम रोज गुस्से में एक कठोर शब्द बोलते हैं तो ये एक छोटा सा कर्म है, लेकिन साल भर में ये हमारे सबसे प्यारे रिश्ते को भी तोड़ सकता है। अगर हम रोज आलस्य में अपना 1 घंटा बर्बाद करते हैं तो ये एक छोटा सा कर्म है, लेकिन साल भर में ये हमारे सबसे बड़े सपने को भी हमसे छीन सकता है। बुद्ध हमें यही सिखा रहे हैं। किस्मत कोई लॉटरी नहीं है जो अचानक लग जाती है। किस्मत वो फसल है जो तुम रोज अपने छोटे छोटे कर्मों से अपने जीवन के खेत में उगाते हो। सुदास ने बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, भगवान, आज मेरे मन में एक नई रोशनी जली है। अब मैं कभी भी अपने भाग्य या अपनी किस्मत को दोष नहीं दूंगा। अब मैं अपना पूरा ध्यान सिर्फ अपने कर्मों को सुधारने पर, अपने आज को बेहतर बनाने पर दूंगा। बुद्ध ने उसे अपना आशीर्वाद देते हुए कहा, तथास्तु पुत्र, यही तुम्हारी सच्ची साधना है। आज से तुम्हारा हर एक कर्म, तुम्हारा हर एक विचार तुम्हारा भविष्य गढ़ेगा। जाओ और अपने भाग्य के निर्माता स्वयं बनो। सुदास ने शांति की एक बहुत ही गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर पहली बार एक सच्ची और गहरी शांति और संतोष की झलक थी। वो अब एक हारा हुआ इंसान नहीं, बल्कि एक ऐसा शिल्पकार था जिसे पता चल गया था कि उसे अपने जीवन की मूर्ति को कैसे गढ़ना है। दोस्तों, ये था हमारी इस गहरी कहानी का दूसरा भाग, कर्म की ताकत। लेकिन अभी ये महान यात्रा पूरी नहीं हुई है, क्योंकि अब सुदास के मन में एक और भी गहरा और स्वाभाविक सवाल उठ रहा है। अगर सब कुछ कर्म से ही होता है तो फिर इस दुनिया में किस्मत और भाग्य का इतना बड़ा भ्रम क्यों फैला हुआ है? लोग कर्म करने की बजाय किस्मत पर भरोसा क्यों करते हैं? इस गहरे मनोवैज्ञानिक रहस्य का उत्तर भगवान बुद्ध अगले भाग में देंगे। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे भगवान बुद्ध ने युवक सुदास को कर्म की असीम ताकत के बारे में समझाया। सुदास ने ये तो जान लिया कि उसके छोटे छोटे कर्म भी एक बीज की तरह हैं, जिनमें उसका पूरा भविष्य छिपा है। उसे अपने सवालों के कुछ जवाब तो मिले, लेकिन उसके मन में एक और भी गहरी और भी बड़ी उलझन बाकी थी। पूरी रात वो यही सोचता रहा, अगर सच में सब कुछ हमारे कर्मों से ही होता है तो फिर ये पूरी दुनिया किस्मत किस्मत, भाग्य भाग्य क्यों कहती रहती है? क्यों गांव का हर बड़ा बुजुर्ग, हर पंडित यही कहता है कि सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ है, जो भाग्य में होगा वही मिलेगा? क्या वे सब झूठे हैं या मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं? इसी गहरे प्रश्न का उत्तर पाने के लिए
जो शायद हम सबके मन में भी कभी न कभी उठता है। सुदास अगली सुबह एक बार फिर बुद्ध के पास पहुंचा और यहीं से शुरू होती है हमारी आज की ये गहरी कथा, भाग्य का भ्रम। सुबह का समय था। बुद्ध अपनी सहज समाधि में लीन थे और उनके चेहरे की शांति पूरे वातावरण में फैल रही थी। सुदास धीरे धीरे उनके पास आया। उसने बहुत ही श्रद्धा से प्रणाम किया और उनके जागने की प्रतीक्षा करने लगा। जब बुद्ध ने अपनी आंखें खोली और सुदास की ओर देखा तो सुदास ने हाथ जोड़कर कहा, भगवन, कल आपने मुझे कर्म की शक्ति के बारे में बताकर मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की, लेकिन मेरे मन में एक अंतिम और सबसे बड़ा सवाल है जो मुझे सोने नहीं दे रहा। भगवन, अगर ये सच है कि कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं, तो फिर ये पूरी दुनिया किस्मत और भाग्य पर इतना ज्यादा भरोसा क्यों करती है? मेरे गांव का हर एक व्यक्ति, हर पंडित, हर ज्ञानी यही कहता है, सब कुछ पहले से ही लिखा है, तुम चाहे कुछ भी कर लो, होगा वही जो तुम्हारी नियति में है। भगवन, क्या ये सब कुछ सच है या ये केवल एक बहुत बड़ा भ्रम है? सुदास का ये सवाल सुनकर बुद्ध कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। उनकी दृष्टि बहुत गहरी और गंभीर हो गई, जैसे वे किसी बहुत बड़े रहस्य पर से पर्दा उठाने जा रहे हों। फिर उन्होंने बहुत ही शांत और स्थिर स्वर में कहा, पुत्र, जिसे तुम भाग्य का विश्वास कहते हो, वो उसी तरह का एक गहरा भ्रम है जैसे कोई व्यक्ति रात के अंधेरे में जमीन पर पड़ी एक रस्सी को सांप समझ लेता है। असल में वहां कोई सांप नहीं होता, वो तो सिर्फ एक रस्सी है, लेकिन उस व्यक्ति के मन का डर, उसका अज्ञान और अंधेरे का भ्रम उसे एक असली सांप बना देता है। वो उस काल्पनिक सांप से डरता है, उससे भागता है और दूसरों को भी डराता है। ठीक इसी तरह लोग अपनी असफलताओं, अपने आलस्य और कर्म करने के अपने डर को छिपाने के लिए किस्मत और भाग्य नाम की एक काल्पनिक शक्ति का निर्माण कर लेते हैं। किस्मत उनके लिए अपनी जिम्मेदारियों से भागने का एक बहुत ही आसान और सुविधाजनक बहाना बन जाती है। ये सुनकर सुदास ध्यान से उनकी बात सुनता रहा। उसके मन में बुद्ध के शब्दों की परतें धीरे धीरे खुलने लगी थी। उसे कुछ कुछ समझ आने लगा था। सुदास को और गहराई से समझाने के लिए बुद्ध ने उसे एक सरल कहानी सुनाई। एक बार की बात है, 3 दोस्त एक लंबी यात्रा पर निकले। चलते चलते वे एक सुनसान रास्ते पर पहुंचे और उन्हें जोरों की भूख लगी। उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। पहला दोस्त, जो बहुत भाग्यवादी था, उसने कहा, मित्रों, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हमारी किस्मत में भोजन लिखा होगा तो वो उड़कर भी हमारे पास अपने आप आ जाएगा। ये कहकर वो एक पेड़ के नीचे आराम से बैठ गया और भाग्य का इंतजार करने लगा। दूसरा दोस्त भी उसी की तरह सोचता था। उसने कहा, हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, हमें अपने भाग्य पर पूरा भरोसा करना चाहिए। ये कहकर वो भी उसी पेड़ की छाया में लेट गया और सो गया। लेकिन तीसरा दोस्त, जो कर्म पर विश्वास करता था, वो बोला, मित्रों, मैं भाग्य के भरोसे नहीं बैठ सकता। अगर हमें भूख लगी है तो हमें भोजन खोजना होगा, प्यास लगी है तो पानी खोजना होगा। ये कहकर वो अकेला ही आगे बढ़ गया। कुछ दूर चलने पर उसे एक छोटा सा गांव दिखाई दिया। वो गांव में गया। वहां उसने एक किसान के खेत में मेहनत करके कुछ काम किया और बदले में किसान ने उसे खुशी खुशी कुछ अन्न और फल दे दिए। वो भोजन लेकर वापस अपने दोस्तों के पास लौटा और फिर उन तीनों ने मिलकर भोजन किया। कहानी खत्म करने के बाद बुद्ध ने सुदास से पूछा, अब पुत्र, तुम ही बताओ, किसे भोजन मिला? उन दोनों को जो भाग्य के भरोसे बैठे थे, या उस तीसरे को जिसने कर्म किया? सुदास बोला, भगवन, भोजन तो उस तीसरे दोस्त को ही मिला, क्योंकि उसने प्रयास किया, उसने कर्म किया। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, तुमने ठीक कहा, यही भाग्य का सबसे बड़ा भ्रम है। लोग बैठे बैठे ये सोचते रहते हैं कि एक दिन उनकी किस्मत अपने आप बदल जाएगी, लेकिन जीवन केवल उसी का बदलता है जो उठकर कर्म करता है।
बुद्ध ने आगे समझाया, पुत्र, लोग भाग्य को मानना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि ये बहुत आसान है। इसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी पड़ती। एक आलसी आदमी कहता है, अगर मेरी किस्मत में अमीर बनना लिखा होगा तो मैं बन ही जाऊंगा, मेहनत करने की क्या जरूरत है। एक कायर आदमी जो प्रयास करने से डरता है वो कहता है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं भला क्या कर सकता हूं। एक असफल व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार करने की बजाय कहता है, भाग्य ने मेरा साथ नहीं दिया। लेकिन एक साहसी, एक जागरूक और एक बुद्धिमान आदमी ये जानता है, मेरा आज का कर्म ही मेरा आने वाला कल है, मैं ही अपने भाग्य का निर्माता हूं। ये सुनकर सुदास ने अपना सिर झुका लिया। उसकी आंखों के सामने अपने ही जीवन के दृश्य घूमने लगे। उसे याद आया कि कैसे वो अक्सर अपनी असफलताओं के लिए बारिश को, कीड़ों को या अपनी किस्मत को दोष देता था। लेकिन उसने कभी अपनी उन छोटी छोटी गलतियों और अपने आलस्य को स्वीकार नहीं किया था। उसने भरे हुए गले से कहा, भगवान, अब मुझे सब कुछ साफ साफ समझ आ रहा है। लोग किस्मत पर भरोसा इसलिए नहीं करते कि वे उस पर विश्वास करते हैं, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि वे कर्म करने की जिम्मेदारी से डरते हैं। वे प्रयास करने से भागते हैं और मैं भी उन्हीं में से एक था। बुद्ध ने उसकी ओर बहुत ही करुणा से देखा और बोले, हा पुत्र, और यही भाग्य का भ्रम इंसान को एक अदृश्य जंजीर में बांध देता है। किस्मत पर पूरी तरह से भरोसा करने वाला इंसान कभी भी अपनी पूरी क्षमता का, अपनी पूरी ताकत का उपयोग कर ही नहीं पाता। वो हमेशा यही सोचता है, सब कुछ तो पहले से ही तय है, और इसीलिए वो बड़ा प्रयास करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाता। बुद्ध ने भाग्य और कर्म के रिश्ते को और भी गहराई से समझाया। पुत्र, ऐसा नहीं है कि भाग्य या प्रारब्ध का कोई अस्तित्व ही नहीं है, लेकिन उसका रिश्ता बहुत गहरा और वैज्ञानिक है। भाग्य कोई अलग चीज नहीं है जो तुम्हारे ऊपर थोप दी गई है। ये तुम्हारे ही अनंत जन्मों के संचित कर्मों का फल है, जो इस जन्म में तुम्हारे सामने परिस्थितियों के रूप में प्रकट होता है। इसे ऐसे समझो जैसे एक नदी में लगातार पानी बह रहा है। जो पानी पीछे से बहकर आ रहा है वो तुम्हारा अतीत का कर्म, यानी तुम्हारा प्रारब्ध या भाग्य है। तुम उसे बदल नहीं सकते, लेकिन तुम जिस बिंदु पर अभी खड़े हो वो तुम्हारा वर्तमान है। यहाँ तुम अपने नए कर्मों से, अपनी मेहनत से उस नदी में नया पानी डाल सकते हो या उसकी दिशा को थोड़ा मोड़ सकते हो, और यही तुम्हारा आज का कर्म कल का नया भाग्य बनकर आगे बहेगा। बुद्ध ने अपनी बात को समाप्त करते हुए एक और सुंदर दृष्टांत दिया। एक बार एक महान मूर्तिकार एक मंदिर बनाने के लिए पहाड़ों से दो एक जैसे सुंदर पत्थर चुनकर लाया। जब उसने पहले पत्थर पर अपनी छेनी और हथौड़े से पहला वार किया तो पत्थर चिल्ला उठा, मुझे मत काटो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरी किस्मत खराब मत करो, मुझे जैसा हूं वैसा ही रहने दो। मूर्तिकार को उस पर दया आ गई। उसने कहा, ठीक है, और उसने उस पत्थर को मंदिर के बाहर एंट्रेंस पर सीढ़ी का पहला पत्थर बना दिया। फिर वो दूसरे पत्थर के पास गया। उसने कहा, मैं तुम्हें तराश कर भगवान की एक सुंदर मूर्ति बनाना चाहता हूं, लेकिन इसमें तुम्हें बहुत दर्द सहना होगा। दूसरे पत्थर ने कहा, मैं हर दर्द सहने के लिए तैयार हूं, आप अपना कर्म कीजिए। मूर्तिकार ने महीनों तक उस पत्थर पर हजारों वार किए, उसे काटा, उसे तराशा, उसे घिसा, और अंत में उसने उसे भगवान की एक अद्भुत और जीवंत मूर्ति का रूप दे दिया। उस मूर्ति को मंदिर के गर्भगृह में स्थापित किया गया। अब हजारों लोग आते, उसी मूर्ति को पूजते, उस पर फूल और दूध चढ़ाते, उसके सामने सिर झुकाते, और उसी मंदिर में प्रवेश करने के लिए वे सब लोग पहले उस सीढ़ी वाले पत्थर पर अपने पैर रखकर उसे रौंदते हुए अंदर जाते। अब पुत्र, तुम ही बताओ, ये उन दो पत्थरों की किस्मत थी या उनके अपने अपने कर्मों और चुनाव का परिणाम? ये सुनकर सुदास मुस्कुराया और बोला, भगवान, ये तो उनके कर्म का ही परिणाम था। एक ने दर्द से डरकर आसान रास्ता चुना
और दूसरा पूजनीय बनने के लिए हर दर्द सह गया। दोस्तों, एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, क्या हम भी अक्सर उस पहले पत्थर की तरह ही नहीं सोचते? हम भी जीवन में आने वाले संघर्षों से, मेहनत के दर्द से डरते हैं। हम भी आसान रास्ता खोजते हैं और कहते हैं, हमें मत छुओ, हमें मत बदलो, हमारी किस्मत ही ऐसी है। लेकिन आज बुद्ध की ये कहानी हमें याद दिला रही है, जिसने अपने ऊपर परिश्रम का, अनुशासन का और दर्द का वार सहा, वही अंत में पूजनीय बना। और जिसने किस्मत के भरोसे खुद को छोड़ दिया, वो जीवन भर दूसरों के पैरों तले रौंदा जाने वाली सीढ़ी बनकर ही रह गया। भाग्य का भ्रम केवल हमें कमजोर बनाता है, हमें बांधता है। असली ताकत तो हमारे अपने कर्मों में, हमारे अपने चुनाव में ही छिपी है। बुद्ध ने युवक सुदास से अपनी अंतिम बात कही, पुत्र, आज तुमने ये जाना कि भाग्य पर अंधा भरोसा करना केवल एक गहरा भ्रम है। कर्म ही असली शक्ति है, कर्म ही तुम्हारा सच्चा साथी है। आज से ये याद रखो, जो व्यक्ति कर्म करेगा वही अपने भाग्य का फल पाएगा, और जो व्यक्ति कर्म को टालेगा वो जीवन भर सिर्फ किस्मत का रोना ही रोता रह जाएगा। सुदास ने एक बहुत ही गहरी, शांत और मुक्त सांस ली। आज उसका मन बरसों की उलझन से, बरसों के बोझ से पूरी तरह से स्पष्ट और हल्का हो चुका था। वो समझ गया था कि जिसे वो अपनी किस्मत समझकर कोस रहा था, वो भ्रम ही उसके जीवन की सबसे बड़ी बेड़ी थी। उसने बुद्ध के चरणों में अपना सिर रखकर प्रणाम किया और बोला, भगवन, आज आपने मुझे मेरी बेड़ियों से मुक्त कर दिया। अब मैं कभी भाग्य को दोष नहीं दूंगा। अब मैं केवल अपने कर्म पर, अपने आज पर ध्यान दूंगा और अपने भाग्य का निर्माता स्वयं बनूंगा। बुद्ध ने मुस्कुराकर उसे अपना आशीर्वाद दिया। दोस्तों, ये था हमारी इस गहरी कहानी का तीसरा भाग, भाग्य का भ्रम। लेकिन अभी ये महान यात्रा पूरी नहीं हुई है, क्योंकि अब सुदास ये तो जान चुका है कि किस्मत पर भरोसा करना एक भ्रम है और कर्म में ही असली ताकत है। लेकिन अब उसे ये समझना है कि अगर किस्मत नहीं, तो फिर जीवन को सही दिशा कौन देता है? सही कर्म करने का और अपने जीवन को पूरी तरह से बदलने का असली सूत्र क्या है? इस परम रहस्य का उत्तर भगवान बुद्ध अंतिम भाग में देंगे, और वहीं से शुरू होगा हमारी कहानी का एपिसोड 4, जीवन बदलने का सूत्र। उसे देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, पिछले 3 एपिसोड की इस गहरी यात्रा में हमने देखा कैसे एक साधारण और व्याकुल युवक सुदास ने भगवान बुद्ध से किस्मत और भाग्य के बारे में अपने मन के सबसे गहरे सवाल पूछे। पहले भाग में बुद्ध ने समझाया कि किस्मत कोई बाहर से आने वाली ताकत नहीं, बल्कि हमारे अपने ही कर्मों का दूसरा नाम है। दूसरे भाग में उन्होंने हमें कर्म की असीम ताकत के बारे में बताया कि कैसे हमारे छोटे छोटे कर्म भी हमारे भविष्य को गढ़ने की शक्ति रखते हैं। और तीसरे भाग में उन्होंने ये स्पष्ट किया कि किस्मत पर अंधा भरोसा करना केवल एक गहरा भ्रम है, जो इंसान को आलसी, निर्बल और अपनी जिम्मेदारियों से भागने वाला बना देता है। ये सब जानने के बाद सुदास के मन से किस्मत का बोझ तो उतर गया था, लेकिन अब उसके मन में इस यात्रा का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सवाल बाकी था। भगवन, अगर किस्मत एक भ्रम है और कर्म ही सब कुछ तय करते हैं, तो फिर वो कौन सा कर्म है, वो कौन सा मार्ग है, वो कौन सा सूत्र है जिससे एक साधारण इंसान भी अपने दुखी और असफल जीवन को एक सफल, सुखी और सार्थक जीवन में बदल सके? आज की ये कहानी इस पूरी श्रृंखला का सार है, उसका निष्कर्ष है। आज हम जानेंगे बुद्ध का दिया हुआ वो परम सूत्र, जीवन बदलने का सूत्र। सुबह की कोमल रोशनी अब सुनहरी हो चुकी थी। आश्रम का हर एक कोना एक दिव्य शांति और ऊर्जा से भरा हुआ था। सुदास, जो अब पहले जैसा व्याकुल और हारा हुआ युवक नहीं लग रहा था, बुद्ध के चरणों के पास पूरी विनम्रता से बैठा था। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और बहुत ही शांत और स्पष्ट स्वर में बोला, भगवन, पिछले 3 दिनों में आपने मेरे मन के सारे अंधकार को मिटा दिया है।
मैंने ये समझ लिया है कि भाग्य कोई बाहर की शक्ति नहीं, बल्कि मेरे अपने ही कर्म है जो मेरा भविष्य गढ़ते हैं। लेकिन अब मेरा एक अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, अगर कर्म ही सब कुछ तय करते हैं, तो वो कौन सा सही कर्म है? वो कौन सी सही दिशा है? क्या कोई ऐसा सरल सूत्र है, कोई ऐसा अचूक मार्ग है जिसे अपनाकर मेरे जैसा एक साधारण इंसान भी अपने दुखी और असफल जीवन को पूरी तरह से बदल सके? सुदास का ये अंतिम प्रश्न सुनकर बुद्ध की आंखों में एक विशेष चमक आ गई। ये वही प्रश्न था जिसका उत्तर देने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। उन्होंने सुदास की ओर बहुत ही प्रेम से देखा और कहा, पुत्र, तुमने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है, और अच्छी बात यह है कि जीवन बदलने का ये महान सूत्र बहुत ही सरल है। लेकिन लोग अपनी उलझनों के कारण इसे देख नहीं पाते और इसे बहुत कठिन मान लेते हैं। वो सूत्र 3 स्तंभों पर खड़ा है। इसे मैं जीवन बदलने का त्रिसूत्र कहता हूं। वो सूत्र है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प या विचार और सम्यक कर्म। यानी सरल भाषा में, 1, जीवन को देखने का अपना दृष्टिकोण सही रखो। 2, अपने मन में उठने वाले विचारों और इरादों को सही रखो। 3, और अपने द्वारा किए जाने वाले कार्यों को सही रखो। अगर तुम अपने जीवन में इन 3 बातों को पूरी ईमानदारी और जागरूकता के साथ अपना लोगे, तो दुनिया की कोई किस्मत, कोई ग्रह, कोई बाहरी शक्ति तुम्हें एक सफल, शांत और सार्थक जीवन जीने से नहीं रोक सकती। बुद्ध ने पहले सूत्र को समझाते हुए कहा, पुत्र, जीवन को बदलने के लिए सबसे पहले तुम्हें अपने जीवन को देखने का चश्मा, अपना दृष्टिकोण बदलना होगा। अगर तुम हर असफलता को अपनी किस्मत का दोष या एक अंत मानोगे, तो तुम उस हार से कभी सीख नहीं पाओगे और वहीं रुक जाओगे। लेकिन अगर तुम उसी असफलता को एक सबक, एक शिक्षक और एक बेहतर बनने का अवसर मानोगे, तो तुम्हारा हर एक कदम, तुम्हारी हर एक हार तुम्हें तुम्हारी मंजिल के और करीब ले जाएगी। याद रखो, तुम्हारी बाहरी दुनिया तुम्हारे भीतरी दृष्टिकोण का ही प्रतिबिंब है। जिस व्यक्ति ने दुनिया को अवसरों और संभावनाओं की तरह देखा, उसे हर जगह अवसर ही दिखाई दिए, और जिस व्यक्ति ने दुनिया को कठिनाइयों और समस्याओं की तरह देखा, वो जीवन भर केवल रोता और शिकायत ही करता रह गया। समस्या घटना में नहीं, घटना को देखने वाली दृष्टि में होती है। फिर बुद्ध ने दूसरे सूत्र के बारे में बताया, पुत्र, जीवन बदलने का दूसरा और गहरा सूत्र है सम्यक संकल्प या सम्यक विचार। क्योंकि जैसा तुम्हारा विचार होगा, जैसा तुम्हारा इरादा होगा, ठीक वैसा ही तुम्हारा कर्म भी होगा। तुम्हारे विचार ही तुम्हारे कर्मों के बीज हैं। अगर तुम्हारे मन में हर समय नकारात्मक और कमजोर विचार चलते हैं, मैं ये नहीं कर सकता, मैं किसी लायक नहीं हूं, मेरी किस्मत ही खराब है, तो तुम्हारे कर्म भी हमेशा डरे हुए, आधे अधूरे और कमजोर ही होंगे। लेकिन अगर तुम्हारे मन में सकारात्मक और शक्तिशाली विचार है, मैं ये कर सकता हूं, मैं कोशिश करूंगा, मैं अपने कर्मों से अपने जीवन में बदलाव ला सकता हूं, तो तुम्हारे कर्म भी साहसी, पूरे मन से किए हुए और शक्तिशाली होंगे। इसलिए अपने कर्मों को बदलने से पहले अपने विचारों को शुद्ध करो। अपने मन में उठने वाले हर नकारात्मक विचार के प्रति जागरूक रहो और उसे एक सकारात्मक विचार से बदलो। बुद्ध ने अपनी बात को समाप्त करते हुए आगे कहा, और पुत्र, इस त्रिसूत्र का तीसरा और अंतिम स्तंभ है सम्यक कर्म। तुम्हारी सही दृष्टि और तुम्हारे सही विचार भी तभी फल देंगे जब वे तुम्हारे कर्मों में उतरेंगे। अगर तुम केवल अच्छी अच्छी बातें सोचते रहोगे, अच्छी अच्छी योजनाएं बनाते रहोगे, लेकिन उन्हें करने के लिए अपनी जगह से उठोगे ही नहीं, तो तुम्हारे जीवन में कुछ भी नहीं बदलेगा। याद रखो, कर्म ही वो बीज है जिसे बोना ही पड़ता है। बिना बीज बोए दुनिया का कोई भी किसान फसल की उम्मीद नहीं कर सकता, और बिना सही कर्म किए दुनिया का कोई भी इंसान अपने भाग्य को बदलने की उम्मीद नहीं कर सकता।
सुदास को ये त्रिसूत्र पूरी तरह से समझाने के लिए बुद्ध ने उसे एक बहुत ही सुंदर और प्रेरक कहानी सुनाई। एक बार एक ज्ञानी यात्री एक घने जंगल से गुजर रहा था। रास्ते में उसने 3 लकड़हारों को एक ही जैसा काम करते हुए देखा। वे तीनों ही बड़ी बड़ी कुल्हाड़ियों से पेड़ों को काट रहे थे। यात्री पहले लकड़हारे के पास गया। वो बहुत ही गुस्से और चिढ़ में काम कर रहा था। उसके चेहरे पर गहरी निराशा थी। यात्री ने उससे पूछा, मित्र, तुम क्या कर रहे हो? उसने बहुत ही गुस्से में मुड़कर देखा और कहा, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? मैं अपनी फूटी किस्मत को कोस रहा हूं, लकड़ी काट रहा हूं। मेरी किस्मत ही खराब है कि मुझे ये घटिया और थका देने वाला काम करना पड़ रहा है। ये थी गलत दृष्टि। यात्री आगे बढ़ा। वो दूसरे लकड़हारे के पास पहुंचा। वो अपना काम शांति से कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई विशेष उत्साह नहीं था। यात्री ने उससे भी वही सवाल पूछा, मित्र, तुम क्या कर रहे हो? उसने सामान्य भाव से मुस्कुराकर कहा, मैं अपने परिवार का पेट पालने के लिए लकड़ी काट रहा हूं ताकि मेरे बच्चे भूखे न सोएं। यात्री फिर तीसरे लकड़हारे के पास गया। वो अपना काम बहुत ही लगन, खुशी और गर्व के साथ कर रहा था। उसके चेहरे पर एक अद्भुत चमक थी। यात्री ने उससे भी पूछा, मित्र, तुम क्या कर रहे हो? उस लकड़हारे ने बहुत ही गर्व और उत्साह के साथ अपनी कुल्हाड़ी रोककर कहा, श्रीमान, मैं इस गांव में बनने वाले एक भव्य मंदिर के निर्माण में अपना योगदान दे रहा हूं। मेरी काटी हुई ये लकड़ी उस मंदिर की नींव को मजबूत करेगी, जहां हजारों लोग आकर शांति पाएंगे। ये थी सम्यक दृष्टि। बुद्ध ने कहानी खत्म करके सुदास से पूछा, पुत्र, देखो, तीनों लोग एक ही काम कर रहे थे, लकड़ी काटना, कर्म, लेकिन उनके दृष्टिकोण और उनके विचार बिल्कुल अलग थे। पहला दुखी और निराश था, दूसरा केवल अपनी जरूरत पूरी कर रहा था और संतोषी था, लेकिन तीसरा अपने काम से प्रेरित, खुश और ऊर्जा से भरा हुआ था। यही दृष्टिकोण, विचार और कर्म का फर्क है। जिस व्यक्ति का दृष्टिकोण और उद्देश्य महान होता है, उसका साधारण सा कर्म भी महान बन जाता है और उसका जीवन अपने आप बदल जाता है। ये कहानी सुनकर सुदास की आंखें पूरी तरह से खुल गई। वो खुशी और कृतज्ञता से भर गया। वो बोला, भगवान, आज मैं समझ गया हूं। मैं आज तक पहले लकड़हारे की तरह ही जीता रहा, हमेशा अपनी किस्मत को कोसता रहा, हमेशा दुखी रहा, लेकिन आज आपने मुझे जीवन बदलने की वो चाबी दे दी है जो मेरे ही हाथ में थी, पर मैं उसे देख नहीं पा रहा था। आज से मैं भी तीसरे लकड़हारे की तरह जीऊंगा। मैं हर काम को एक बड़े और सही दृष्टिकोण के साथ करूंगा, अपने मन में सही विचार रखूंगा और पूरी लगन के साथ सही कर्म करूंगा, और मुझे विश्वास है कि मेरा भाग्य भी जरूर बदलेगा। बुद्ध ने बहुत ही प्रेम से मुस्कुराकर कहा, हाँ पुत्र, यही जीवन बदलने का एकमात्र और अचूक सूत्र है। याद रखो, तुम्हारा भाग्य किसी आसमान में किसी बाहरी शक्ति द्वारा नहीं लिखा जाता। तुम्हारा भाग्य तो हर दिन, हर पल तुम्हारे अपने दृष्टिकोण, तुम्हारे अपने विचारों और तुम्हारे अपने कर्मों से लिखा जाता है। दोस्तों, हम सबके जीवन में भी यही गहरा सच छिपा हुआ है। हम भी अक्सर अपनी परेशानियों के लिए अपनी किस्मत को, अपने हालात को या दूसरे लोगों को दोष देते रहते हैं, लेकिन आज भगवान बुद्ध का ये स्पष्ट संदेश हम सब के लिए है। अगर तुम्हें सच में अपना जीवन बदलना है तो बाहर किसी चमत्कार का इंतजार करना बंद करो। सूत्र केवल यही 3 है। अपनी दृष्टि को सही करो, अपने विचारों को सही करो और अपने कर्मों को सही करो। हर दिन, हर पल तुम अपने भाग्य की किताब के लेखक खुद हो। आज तुम जो लिखोगे वही तुम्हें कल पढ़ना पड़ेगा। सुदास ने बुद्ध के चरणों में अपना सिर रखा और बोला, भगवान, आज मेरे सारे प्रश्न समाप्त हो गए। मेरा सारा भ्रम मिट गया। अब मैं कभी किस्मत पर नहीं, बल्कि आपके बताए इस त्रिसूत्र और अपने कर्मों पर ही भरोसा करूंगा। अब मैं अपने जीवन को बदलने का हर संभव प्रयास करूंगा।
बुद्ध ने अपनी करुणा भरी मुस्कान और अपने आशीर्वाद के साथ कहा, जाओ पुत्र, और इस सूत्र को अपने जीवन में उतारो। तुम्हारा आज ही तुम्हारा कल है, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा भाग्य है, तुम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हो। सुदास भारी कदमों से आश्रम में आया था, लेकिन अब वो पंखों की तरह हल्के कदमों से आश्रम से बाहर निकला, क्योंकि आज उसके भीतर सिर्फ ज्ञान की नहीं बल्कि एक नए जीवन की रोशनी जल चुकी थी। दोस्तों, ये थी हमारी इस गहरी और जीवन बदलने वाली श्रृंखला का अंतिम भाग, जीवन बदलने का सूत्र। अब आपके सामने भी वही सवाल है जो सुदास के सामने था। क्या आप भी अपनी किस्मत और अपने हालात को दोष देते रहेंगे, या फिर आज से ही बुद्ध के बताए इस त्रिसूत्र को अपनाकर अपने जीवन को एक नई और बेहतर दिशा देंगे? अगर ये पूरी कहानी और ये पूरी श्रृंखला आपको पसंद आई हो, अगर इसने आपके मन को थोड़ा भी छुआ हो, तो इस वीडियो को और इस पूरी श्रृंखला को अपना भरपूर प्यार दीजिए, इसे लाइक कीजिए, नीचे कमेंट में बताइए कि इस पूरी एपिसोड की यात्रा में आपकी सबसे बड़ी सीख क्या रही, और इसे अपने सभी प्रियजनों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि शायद कोई और भी है जो किस्मत के भ्रम में फंसा हुआ है और उसे इस गहरे ज्ञान की आज सबसे ज्यादा जरूरत है। इस यात्रा में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। कहानी 2। दोस्तों, आपने और मैंने आज तक न जाने कितनी ही कहानियां सुनी होंगी। किसी राजा की कहानी जिसे सोना चांदी और हीरे जवाहरात पसंद थे, किसी योद्धा की कहानी जिसे ताकत और सत्ता से प्रेम था, किसी कलाकार की कहानी जिसे शोहरत और प्रशंसा सबसे प्रिय थी। लेकिन क्या आपने कभी एक पल रुककर ये सोचा है कि गौतम बुद्ध को सबसे ज्यादा क्या पसंद था? हाँ, वही गौतम बुद्ध, जिन्होंने एक विशाल साम्राज्य का राजमहल छोड़ दिया, जिन्होंने दुनिया का हर वैभव, हर सुख, हर ऐश्वर्य एक पल में ठुकरा दिया, जिन्हें आज करोड़ों लोग भगवान की तरह पूजते हैं, लेकिन जिन्होंने हमेशा विनम्रता से यही कहा, मैं कोई ईश्वर नहीं हूं, मैं कोई देवता नहीं हूं, मैं सिर्फ एक जागा हुआ इंसान हूं। तो आखिर ऐसे एक जागृत पुरुष को, एक परम ज्ञानी को सबसे प्रिय क्या हो सकता है? वो कौन सी एक चीज थी जिसके लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया? आज की इस गहरी और लंबी यात्रा में हम इसी एक रहस्य को खोजने निकलेंगे, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जब आप इस कहानी के अंत तक पहुंचेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि बुद्ध की जो सबसे प्रिय चीज थी वो सिर्फ उनकी अपनी जिंदगी नहीं, बल्कि वो आपकी और मेरी जिंदगी को भी हमेशा के लिए बदल देने की शक्ति रखती है। हमारी इस कहानी की शुरुआत होती है आज से लगभग 2500 साल पहले कपिलवस्तु के राजमहल में जन्मे एक राजकुमार से, जिनका नाम था सिद्धार्थ गौतम। उनका जन्म एक ऐसे महल में हुआ था जहां दुख शब्द का कोई अस्तित्व ही नहीं था। सोने चांदी से भरे हुए कक्ष, हर समय मनोरंजन के लिए नाचती नर्तकियां, सुरक्षा के लिए हर पल तैनात सैनिक, और दुनिया का हर वैभव, हर सुख सुविधा उनके एक इशारे पर हाजिर थी। उनके पिता राजा शुद्धोधन ने ज्योतिषियों से ये भविष्यवाणी सुनी थी कि उनका पुत्र या तो एक महान चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर एक महान सन्यासी। राजा शुद्धोधन चाहते थे कि उनका पुत्र एक महान सम्राट बने, इसलिए उन्होंने ये निश्चय किया, मैं अपने बेटे को कभी भी दुख, दर्द या पीड़ा का एहसास तक नहीं होने दूंगा। उसे सिर्फ सुख ही सुख मिलेगा, ताकि उसका मन कभी भी वैराग्य की ओर न जाए। और उन्होंने सचमुच ऐसा ही किया। राजकुमार सिद्धार्थ के लिए 3 अलग अलग मौसमों के लिए 3 अलग अलग महल बनवाए गए। उनके चारों ओर हमेशा युवा, स्वस्थ और सुंदर लोगों को ही रखा जाता था। उन्हें कभी भी किसी बूढ़े, बीमार या मृत व्यक्ति को देखने तक नहीं दिया गया। उन्हें हर वो चीज दी गई जो एक साधारण इंसान अपने पूरे जीवन में पाने की कल्पना करता है। लेकिन फिर भी इन सारे सुखों और वैभव के ढेर के बीच राजकुमार सिद्धार्थ के दिल के अंदर एक अजीब सा खालीपन था।
एक ऐसी बेचैनी थी जिसे वे समझ नहीं पाते थे। मानो कोई अनकहा सवाल, कोई अनसुनी पुकार बार बार उनके कानों में, उनकी आत्मा में फुसफुसाती हो। सिद्धार्थ, क्या यही असली सुख है? क्या यही जीवन का अंतिम सत्य है? दोस्तों, क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में गौर किया है, जब आपके पास सब कुछ होता है, अच्छा पैसा, एक अच्छा नाम, अच्छे रिश्ते, फिर भी कभी कभी दिल के किसी कोने में एक कमी सी, एक खालीपन सा महसूस होता है। राजकुमार सिद्धार्थ के साथ भी ठीक यही हुआ। एक दिन उन्होंने अपने सारथी चन्ना से जिद की कि वे महल के बाहर की दुनिया, अपने नगर को देखना चाहते हैं। राजा ने बहुत भारी मन से आज्ञा दी, लेकिन उन्होंने पूरे नगर को सजाने का आदेश दिया ताकि राजकुमार को कोई भी अप्रिय दृश्य न दिखे। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। अपनी उस यात्रा में सिद्धार्थ ने पहली बार उन 4 दृश्यों को देखा जिन्होंने उनकी आत्मा को भीतर तक हिलाकर रख दिया। पहला दृश्य, एक बूढ़ा आदमी। उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसकी कमर झुकी हुई थी, चेहरे पर झुर्रियां थी और वो एक लाठी के सहारे कांपते हुए चल रहा था। सिद्धार्थ ने चन्ना से पूछा, इसे क्या हुआ है? चन्ना ने भारी मन से उत्तर दिया, राजकुमार, ये बुढ़ापा है। ये हर किसी पर आता है जो जन्म लेता है। दूसरा दृश्य, एक बीमार आदमी। थोड़ी आगे उन्होंने एक व्यक्ति को देखा जो सड़क के किनारे पड़ा दर्द से कराह रहा था। उसका शरीर कमजोर और पीड़ा में था। सिद्धार्थ ने फिर पूछा, और इसे क्या हुआ है? चन्ना ने कहा, राजकुमार, ये बीमारी है। ये शरीर कभी भी बीमार पड़ सकता है। तीसरा दृश्य, एक मृत शरीर। और फिर उन्होंने वो देखा जिसने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया। 4 लोग एक अर्थी पर एक मृत शरीर को ले जा रहे थे और उनके पीछे रोते बिलखते परिवार के लोग थे। सिद्धार्थ ने कांपती आवाज में पूछा, ये क्या है? चन्ना ने कहा, राजकुमार, ये मृत्यु है। जो भी इस दुनिया में आया है उसे एक दिन ऐसे ही जाना होगा। इन 3 दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन से सुख का सारा भ्रम छीन लिया। उन्होंने सोचा, धिक्कार है इस जवानी पर जो बुढ़ापे में बदल जाएगी। धिक्कार है इस स्वास्थ्य पर जो बीमारी में बदल जाएगा। और धिक्कार है इस जीवन पर जिसका अंत मृत्यु में होना निश्चित है। ये राज सिंहासन, ये धन दौलत, ये सब मुझे क्या देगा? अगर जीवन का अंतिम सत्य यही बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु है, तो फिर असली और स्थायी सुख आखिर कहाँ है? और तभी उन्होंने चौथा दृश्य देखा, एक सन्यासी। एक ऐसा व्यक्ति जिसके तन पर भगवा वस्त्र थे, सिर मुंडा हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई चिंता, कोई डर नहीं था। उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति, एक अलौकिक तेज था। उसे देखकर सिद्धार्थ के मन में पहली बार ये विचार आया, शायद इस सन्यासी ने उस रास्ते को खोज लिया है जो बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु के दुख से परे है, और यहीं से उनके भीतर उस परम सत्य की, उस स्थायी सुख की खोज का बीज पड़ा। दोस्तों, अगर हम आज की दुनिया को देखें तो हम पाते हैं कि ज्यादातर लोगों की पसंद और चाहतें कुछ गिनी चुनी चीजों के इर्द गिर्द ही घूमती है। किसी को पैसा सबसे ज्यादा पसंद है, वो सोचता है कि पैसा ही हर खुशी खरीद सकता है। किसी को ताकत और सत्ता सबसे ज्यादा पसंद है, उसे दूसरों पर नियंत्रण करने में आनंद आता है। किसी को रिश्ते और प्रेम सबसे ज्यादा पसंद है, वो अकेलेपन से डरता है। किसी को शोहरत और प्रसिद्धि सबसे ज्यादा पसंद है, उसे दूसरों की तारीफ सुनना अच्छा लगता है। लेकिन बुद्ध सबसे अलग थे। जब उन्होंने महल छोड़ा तो उन्होंने इन सभी चीजों को एक ही पल में त्याग दिया था। उनकी आंखों में, उनकी आत्मा में अब सिर्फ एक ही सवाल था, एक ही प्यास थी। क्या इस दुनिया में कोई ऐसी चीज है जो कभी नहीं बदलती, जो कभी नहीं मिटती? क्या कोई ऐसा सुख है जो न तो बुढ़ापे में कम होता है, न बीमारी में छीनता है, और जो मौत के पार भी कायम रहता है? यही एक सवाल उन्हें जंगलों में, पहाड़ों में,
और ध्यान की गहराइयों में ले गया। और इसी सवाल के जवाब में उन्हें वो चीज मिली जो उन्हें इस दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद थी, सबसे ज्यादा प्रिय थी। तो अब हम आते हैं उस असली प्रश्न पर। दोस्तों, ज्ञान प्राप्ति के बाद जब बुद्ध पूरी तरह से जाग गए तो उनके भीतर जो पहला और सबसे प्रबल गुण प्रकट हुआ वो था करुणा, कंपैशन। करुणा बुद्ध को सबसे ज्यादा पसंद थी। करुणा का साधारण अर्थ है दया, लेकिन बुद्ध के लिए करुणा का अर्थ इससे कहीं ज्यादा गहरा था। करुणा का अर्थ था दूसरों के दुख को देखकर उसे ठीक वैसे ही अपने दिल में महसूस करना जैसे वो आपका अपना दुख हो, और फिर उस दुख को दूर करने के लिए बिना किसी शर्त के, बिना किसी भेदभाव के पूरी तरह से तत्पर हो जाना। बुद्ध ने कहा था, अगर तुम्हारे पास किसी भूखे को देने के लिए अन्न नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर तुम्हारे पास किसी गरीब को देने के लिए धन नहीं है तो भी कोई बात नहीं। लेकिन अगर तुम्हारे पास हर दुखी प्राणी के लिए अपने हृदय में देने के लिए करुणा है और अपनी आंखों में देने के लिए प्रेम है, तो तुम इस दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति हो। उनकी आंखों में हर इंसान, हर जीव के लिए एक समान, गहरा और असीम प्रेम था। उनके लिए कोई अमीर गरीब नहीं था, कोई राजा भिखारी नहीं था, कोई ऊंच नीच, कोई छोटा बड़ा नहीं था। उनके लिए एक चींटी का दर्द भी उतना ही महत्वपूर्ण था जितना एक सम्राट का। उनकी ये करुणा सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि उनके हर कर्म में, उनके जीवन के हर क्षण में झलकती थी। और यही वजह है कि उनकी कहानियां आज भी हमारे दिलों को छू जाती है। अब मैं आपको बुद्ध के जीवन की कुछ ऐसी सच्ची कहानियां सुनाता हूं जो दिखाती है कि उन्हें करुणा कितनी प्रिय थी। एक बार की बात है, किसा गौतमी नाम की एक महिला का इकलौता बेटा मर गया। वो अपने बेटे से इतना प्रेम करती थी कि वो इस सत्य को स्वीकार ही नहीं कर पा रही थी। वो अपने मरे हुए बच्चे के शव को अपनी गोद में उठाए घर घर, गली गली भटक रही थी और हर किसी से पूछ रही थी, क्या कोई ऐसी दवा है जो मेरे बेटे को फिर से जिंदा कर दे? लोग उसे पागल समझकर भगा देते थे। तभी किसी ने उसे बताया कि जंगल में एक महाज्ञानी बुद्ध रहते हैं, शायद वे तुम्हारी मदद कर सके। वो महिला उसी हालत में दौड़ती हुई बुद्ध के पास आई। वो रोते रोते, बिलखते बिलखते बुद्ध के चरणों में गिर पड़ी और बोली, भगवान, मैंने सुना है आप बहुत चमत्कारी हैं। कृपा करके मेरे बच्चे को जिंदा कर दीजिए। मैं आपके लिए कुछ भी करूंगी। दोस्तों, सोचिए, उस समय अगर बुद्ध चाहते तो उसे डांट सकते थे, उसे कह सकते थे कि पगली हो गई हो, मरा हुआ कोई वापस आता है क्या? लेकिन बुद्ध ने ऐसा नहीं किया। उनके हृदय में उस महिला के लिए असीम करुणा भर आई। वे जानते थे कि उसे उपदेश की नहीं बल्कि अनुभव की जरूरत है। बुद्ध बहुत ही प्रेम से मुस्कुराए और बोले, हाँ देवी, मैं तुम्हारे बच्चे को फिर से जिंदा कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए मुझे एक औषधि की जरूरत पड़ेगी। तुम जाओ और गांव के किसी ऐसे घर से एक मुट्ठी सरसों के दाने लेकर आओ जिस घर में आज तक कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। ये सुनकर उस महिला के मन में एक उम्मीद की किरण जागी। वो बोली, बस इतनी सी बात, मैं अभी लेकर आती हूं। और वो दौड़ती हुई गांव की ओर चली गई। वो पहले घर गई और दरवाजा खटखटाया। उसने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों चाहिए। घर वालों ने कहा, हाँ ले लो। तभी उसे बुद्ध की शर्त याद आई। उसने पूछा, क्या आपके इस घर में कभी किसी की मृत्यु हुई है? घर वालों ने उदास होकर कहा, देवी, तुम ये कैसा सवाल पूछ रही हो? अभी कुछ साल पहले ही तो हमने अपने पिता को खोया है। वो दूसरे घर गई, तीसरे घर गई, वो गांव के हर एक घर गई, लेकिन उसे हर जगह से एक ही जवाब मिला, सरसों तो बहुत है, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं है जिसने मृत्यु का दुख न देखा हो। किसी ने अपने पिता को खोया है, किसी ने मां को, किसी ने पति को, तो किसी ने बच्चे को। शाम होते होते उस महिला को धीरे धीरे जीवन का सबसे बड़ा और कठोर सत्य समझ में आने लगा। उसे समझ आया
कि मृत्यु सिर्फ उसके बेटे की नहीं, बल्कि हर किसी की, हर घर की सच्चाई है। उसका व्यक्तिगत दुख एक सार्वभौमिक सत्य में बदल गया। वो खुद ही अपने बच्चे का अंतिम संस्कार करने के लिए चली गई, और जब वो वापस बुद्ध के पास आई तो उसकी आंखों में अब पागलपन नहीं, बल्कि एक गहरी शांति और समझ थी। तब बुद्ध ने उसे करुणा का असली अर्थ समझाया। दुख सबके जीवन में है, ये जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन जब हम ये समझ जाते हैं कि हम सब इस दुख में एक साथ हैं, तो हमारे भीतर एक दूसरे के लिए करुणा जागती है, और यही करुणा ही इस दुख को सहने की सबसे बड़ी ताकत देती है। एक और प्रसिद्ध कहानी है अंगुलिमाल डाकू की। वो एक ऐसा खूंखार डाकू था जो लोगों को मारकर उनकी एक उंगली काटकर उसकी माला बनाकर पहनता था। उसके नाम से ही पूरे राज्य में दहशत थी। एक दिन बुद्ध उसी जंगल से गुजर रहे थे जहां अंगुलिमाल रहता था। लोगों ने उन्हें बहुत रोका, भगवान उधर मत जाइए, वो आपको मार डालेगा। लेकिन बुद्ध मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते रहे। जब अंगुलिमाल ने बुद्ध को अपनी ओर आते देखा तो वो हैरान रह गया। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई थी उसके सामने आने की। वो चिल्लाया, रुक जा सन्यासी। बुद्ध चलते रहे। उसने फिर चिल्लाया, मैं कहता हूं रुक जा। बुद्ध ने चलते चलते ही बहुत ही शांत भाव से उत्तर दिया, मैं तो रुक गया अंगुलिमाल, तू कब रुकेगा? बुद्ध के इन शब्दों में, उनकी निर्भयता में और उनकी आंखों में झलकती असीम करुणा में कुछ ऐसा जादू था कि अंगुलिमाल जैसा पत्थरदिल डाकू भी एक पल के लिए काम गया। वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, मैं रुकना चाहता हूं, लेकिन मुझे रास्ता नहीं पता। बुद्ध ने उसे उठाया, उसे गले लगाया और उसे अपने संग में शामिल कर लिया। दोस्तों, सोचिए, बुद्ध की करुणा में कितनी शक्ति होगी कि उसने एक हत्यारे को एक संत में बदल दिया। यही बुद्ध की सबसे प्रिय चीज थी, करुणा की रूपांतरणकारी शक्ति। दोस्तों, एक पल के लिए सोचिए, आज अगर बुद्ध हमारे और आपके सामने हो और हम उनसे पूछें, भगवान आपको इस दुनिया में सबसे ज्यादा क्या पसंद है, तो वे शायद किसी सोने चांदी या किसी भव्य मंदिर का नाम नहीं लेंगे। वे शायद यही कहेंगे, मुझे सबसे ज्यादा पसंद है जब एक इंसान अपने अहंकार और अपनी नफरत को छोड़कर किसी दूसरे इंसान के दुख को अपना दुख समझने लगता है। मुझे सबसे ज्यादा पसंद है जब किसी रोते हुए के चेहरे पर मुस्कान आती है। मुझे सबसे ज्यादा पसंद है जब किसी के दिल में मेरे लिए भक्ति नहीं, बल्कि सभी प्राणियों के लिए करुणा जाग जाती है। लेकिन दोस्तों, क्या बुद्ध की सबसे प्रिय चीज सिर्फ और सिर्फ करुणा ही थी? नहीं, करुणा तो उनके जागे हुए हृदय का एक स्वाभाविक प्रवाह था। ये उस परम सत्य को जानने का एक परिणाम था। लेकिन उनके दिल के सबसे करीब उनकी खोज का जो अंतिम लक्ष्य था, वो कुछ और भी था। कुछ ऐसा जो उनकी सारी शिक्षाओं की जड़ है, कुछ ऐसा जिसके बिना करुणा भी अंधी हो सकती है। वो क्या था? बुद्ध की वो दूसरी सबसे बड़ी और गहरी प्रियता क्या थी? ये जानने के लिए आपको इंतजार करना होगा हमारी इस कहानी के एपिसोड 2 का, जहां हम खोज करेंगे बुद्ध की दूसरी सबसे प्रिय चीज की, सत्य और ध्यान। दोस्तों, अगर आपको बुद्ध की ये कहानी और उनकी करुणा की ये गहरी समझ पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इस यात्रा में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, पिछले एपिसोड की यात्रा में हमने खोजा कि भगवान गौतम बुद्ध को सबसे ज्यादा करुणा पसंद थी। हमने जाना कि कैसे उनका हृदय हर जीव जंतु, हर इंसान के दुख और पीड़ा से पिघल जाता था, और कैसे उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के आंसू पोंछने में लगा दी। लेकिन क्या करुणा ही उनकी यात्रा का अंतिम पड़ाव थी? क्या दूसरों के दुख को समझना ही उनकी सबसे प्रिय चीज थी? नहीं, बुद्ध का जीवन और उनकी खोज करुणा से भी कहीं ज्यादा गहरी, कहीं ज्यादा मौलिक किसी और चीज पर टिकी हुई थी। आज के इस दूसरे एपिसोड में हम उसी रहस्य की,
उसी गहरी खोज की परतों को खोलेंगे। आज हम जानेंगे वो कौन सी एक चीज थी जो बुद्ध के हृदय को करुणा से भी ज्यादा प्रिय थी। वो कौन सी एक प्यास थी जिसके लिए उन्होंने सालों साल जंगलों में तपस्या की, अपना राजपाट छोड़ा और अपने शरीर को भी दांव पर लगा दिया। और वो कौन सा एक खजाना है जिसे अगर हम आज पालें तो हमारी अपनी जिंदगी भी हमेशा के लिए बदल सकती है। ये कहानी आपको बुद्ध के मन के और भी करीब ले जाएगी। तो इस भीतरी यात्रा में अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा कि करुणा ने बुद्ध को लोगों के दुख और पीड़ा से गहराई से जोड़ दिया। लेकिन जैसे जैसे वे लोगों के दुखों को देखते गए, उनके मन में एक और गहरा सवाल उठने लगा। उन्होंने महसूस किया कि सिर्फ करुणा रखना, सिर्फ किसी के आंसू पोंछ देना ही काफी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो आप उस पर दया करके उसे सांत्वना देकर कुछ समय के लिए राहत तो दे सकते हैं, लेकिन जब तक आप उसकी बीमारी की असली जड़ को नहीं खोजते और उसका इलाज नहीं करते, तब तक वो व्यक्ति बार बार बीमार पड़ता रहेगा। बुद्ध ने समझा कि दुनिया का दुख भी एक गहरी बीमारी की तरह है, और उन्होंने महसूस किया कि अगर इंसान करुणा तो रखे, लेकिन उस दुख के पैदा होने के असली कारण, उस परम सत्य को न खोजे, तो उसकी करुणा भी अधूरी और अस्थायी रह जाती है। क्योंकि जब तक हम दुख की जड़ को ही न समझ ले, तब तक हम उसे हमेशा के लिए काट कैसे सकते हैं। इसीलिए बुद्ध ने अपनी यात्रा को करुणा से और भी आगे बढ़ाया। उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा दो चीजों को समर्पित कर दिया: परम सत्य की खोज और उस सत्य तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग, ध्यान। जब राजकुमार सिद्धार्थ ने अपना राजमहल, अपनी पत्नी, अपने पुत्र और दुनिया के सारे सुखों को त्यागा था, तो वे किसी बाहरी चीज के लिए नहीं निकले थे। वे सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य से निकले थे, सत्य को खोजने के लिए। उनके मन में सिर्फ यही सवाल थे: जीवन क्या है? मृत्यु क्या है? दुख क्यों पैदा होता है? क्या दुख से पूरी तरह मुक्त होने का कोई मार्ग है? उन्होंने सालों साल कठोर तप किया, अपने शरीर को सुखा दिया। वे उस समय के सबसे बड़े ऋषियों और गुरुओं से मिले, उनसे सीखा। उन्होंने हर तरह का योग और साधना की, लेकिन जब तक उन्हें उस परम सत्य का, उस अंतिम सत्य का अपने भीतर से अनुभव नहीं हुआ, तब तक उनका मन शांत नहीं हुआ। और अंततः बोधगया में एक पीपल के पेड़ की छाव में, एक गहरी और अखंड ध्यानावस्था में, उन्होंने उस परम सत्य का साक्षात्कार किया। उन्होंने जीवन और मृत्यु के चक्र को, दुख के कारण और उसके निवारण को अपनी आंखों से देख लिया। और यही सत्य, यही अनुभव उनके जीवन की सबसे बड़ी प्रियता, सबसे बड़ा खजाना बन गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध अक्सर कहते थे, मुझे इस दुनिया में किसी भी चीज से ज्यादा प्रिय है सत्य, क्योंकि सत्य ही अज्ञान के उस अंधेरे को मिटाता है जिसमें इंसान सदियों से भटक रहा है। सत्य ही तुम्हें मुक्त करता है। करुणा उनके लिए मार्ग में आने वाले हर दुखी प्राणी के लिए एक मरहम की तरह थी, लेकिन सत्य वह प्रकाश था जो उस मार्ग को ही रोशन कर रहा था। अब सवाल ये उठता है कि बुद्ध ने उस परम सत्य को खोजा कैसे? उस सत्य तक पहुंचने का साधन क्या था? वो साधन था ध्यान, मेडिटेशन। बुद्ध के लिए ध्यान कोई पूजा पाठ या कोई धार्मिक क्रिया नहीं थी। ध्यान उनके लिए सिर्फ एक अभ्यास नहीं था, वो तो उनकी आत्मा का संगीत था, उनका स्वभाव था। जब वे ध्यान में बैठते तो समय और संसार, सुख और दुख, सब कुछ पीछे छूट जाता। वे अपने मन की गहराइयों में उतरते जाते और अपने ही भीतर ब्रह्मांड के रहस्यों को खुलते हुए देखते। वे कहते थे, बाहर की दुनिया में शांति मत खोजो, वो वहां है ही नहीं। अपनी आंखें बंद करो, ध्यान में बैठो और देखो। तुम्हारे भीतर का विचारों का तूफान धीरे धीरे शांत हो रहा है। तुम्हारे भीतर का भावनाओं का सागर स्थिर हो रहा है। और उस शांति में, उस मौन में जो गहरा आनंद है, वही सच्चा सुख है। ध्यान ही वो एकमात्र राह थी, वो एकमात्र द्वार था
जिसने उन्हें मन और पदार्थ की अंतिम सच्चाई का अनुभव कराया। इसीलिए बुद्ध को ध्यान सबसे ज्यादा प्रिय था, क्योंकि यही वो कुंजी थी जिससे सत्य का ताला खुलता था। एक बार की बात है, बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य आनंद, जो हमेशा उनकी सेवा में रहते थे, उन्होंने बुद्ध से पूछा, भगवान, आप हमेशा करुणा की बात करते हैं, आप हमेशा दूसरों के दुख को दूर करने के लिए दौड़ पड़ते हैं, तो क्या मैं ये मान लूं कि आपको सबसे ज्यादा प्रिय करुणा ही है? क्या धर्म का प्रचार ही आपका सबसे प्रिय कार्य है? ये सुनकर बुद्ध बहुत ही प्रेम से मुस्कुराए और बोले, आनंद, करुणा मेरे जागे हुए हृदय का एक स्वाभाविक गुण है, जैसे फूल का स्वभाव सुगंध देना है। लेकिन मुझे जो सबसे प्रिय है वो है हर पल जागरूक रहना, हर पल होश में रहना। और ध्यान ही वो एकमात्र दीपक है जो जागरूकता के इस प्रकाश को जलाए रखता है और अज्ञान के अंधेरे को मिटाता है। उस दिन आनंद को ये गहरी बात समझ में आई कि करुणा का प्रवाह बाहर की ओर, दूसरों की ओर बहता है, लेकिन ध्यान का प्रवाह भीतर की ओर, अपनी आत्मा की ओर ले जाता है। और जब तक कोई भीतर की गहराइयों में नहीं उतरता, तब तक उसकी बाहरी करुणा भी पूरी तरह से शुद्ध और निस्वार्थ नहीं हो सकती। आपने डाकू अंगुलिमाल की कहानी तो सुनी ही होगी। वह एक ऐसा खूंखार डाकू था जो 999 लोगों को मारकर उनकी उंगलियों की माला पहन चुका था और अब अपने 1000वें शिकार के रूप में अपनी ही मां को मारने जा रहा था। बुद्ध को जब यह पता चला तो वे उसे रोकने के लिए उस जंगल में अकेले ही चले गए। जब अंगुलिमाल ने बुद्ध को देखा तो वो हैरान रह गया। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। वे एक शांत पर्वत की तरह अविचल खड़े थे। अंगुलिमाल ने अपनी तलवार निकाली और चिल्लाया, सन्यासी, भागो यहां से, मैं तुम्हें मार डालूंगा। बुद्ध बहुत ही शांत भाव से बोले, अंगुलिमाल, मैं तो पहले ही रुक चुका हूं, अब तू भी रुक जा। अंगुलिमाल ये सुनकर चौंक गया। उसने कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम तो चल रहे हो और मुझे रुकने को कह रहे हो। तब बुद्ध ने उसे सत्य का गहरा उपदेश दिया। उन्होंने कहा, मैं हिंसा करने से, अज्ञान में जीने से और दूसरों को दुख देने से हमेशा के लिए रुक गया हूं। मैं अपनी आत्मा में स्थिर हो गया हूं। अब तू भी इस हिंसा और पाप के रास्ते पर चलने से रुक जा। अपनी तलवार फेंक दे और मेरे साथ बैठकर ध्यान कर। तभी तू उस सच्चे सुख को पाएगा जिसे तू बाहर खोज रहा है। और बुद्ध के उन शब्दों में, उनकी उस ध्यान की अवस्था में इतनी शक्ति थी कि अंगुलिमाल जैसा हत्यारा भी पिघल गया। उसने अपनी तलवार फेंक दी और बुद्ध का शिष्य बन गया। आगे चलकर वही डाकू अंगुलिमाल ध्यान के गहरे अभ्यास के माध्यम से एक शांत, करुणामय और ज्ञानी भिक्षु बन गया। एक बार एक बहुत अमीर व्यापारी बुद्ध के पास आया। उसने कहा, भगवान, मैं इस नगर का सबसे अमीर व्यक्ति हूं। मेरे पास सोने चांदी के भंडार है, बड़े बड़े महल हैं, लेकिन मेरे मन में एक पल के लिए भी चैन नहीं है। मुझे रात को नींद नहीं आती। आप मुझे ऐसा क्या दे सकते हैं जो मेरे पास नहीं है? बुद्ध ने उससे कहा, मित्र, तुम्हारे पास बहुत सारा धन है, लेकिन क्या तुमने कभी एक पल के लिए भी अपने भीतर झांका है? क्या तुमने कभी अपने ही मन के खजाने को खोजने की कोशिश की है? व्यापारी ने कहा, नहीं भगवान, मुझे इसका कोई ज्ञान नहीं है। तब बुद्ध ने कहा, धन और संपत्ति बाहर की चीजें हैं, वे तुम्हें सुविधाएं दे सकती हैं, लेकिन शांति नहीं। ध्यान ही वो कुंजी है जो तुम्हारे भीतर के खजाने, तुम्हारे भीतर की शांति का ताला खोलती है। अगर तुम हर रोज थोड़ा समय निकालकर ध्यान करना सीख लो तो तुम्हें वो शांति, वो सुख मिल जाएगा जिसे दुनिया की कोई दौलत नहीं खरीद सकती। उस व्यापारी ने बुद्ध की बात मानी और ध्यान करना सीखा। और कहते हैं, कुछ ही महीनों के नियमित अभ्यास से उसके चेहरे पर एक ऐसी अनोखी शांति और संतोष छा गया जो उसने अपने पूरे जीवन में कभी महसूस नहीं किया था। बुद्ध ने अपनी खोज में यह पाया कि इंसान की सबसे बड़ी परेशानी 2 छोरों पर जीने में है। या तो वो अत्यधिक भोगविलास में डूब जाता है, या फिर अत्यधिक कठोर तपस्या करके
अपने शरीर को कष्ट देता है, और उन्होंने पाया कि ये दोनों ही रास्ते दुख और अशांति की ओर ले जाते हैं। इसलिए उन्होंने दुनिया को एक नया मार्ग दिया, जिसे उन्होंने मध्यम मार्ग कहा। उन्होंने कहा, मुझे सबसे प्रिय है मध्यम मार्ग। ये वीणा के तार की तरह है। अगर तार बहुत ज्यादा कस दोगे तो वो टूट जाएगा, और अगर बहुत ढीला छोड़ दोगे तो उससे संगीत नहीं निकलेगा। मधुर संगीत के लिए तार का सही संतुलन में होना जरूरी है, और जीवन में ये संतुलन, ये मध्यम मार्ग ध्यान की गहरी समझ और अभ्यास से ही आता है। ध्यान ही हमें सिखाता है कि कैसे हम दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से अनासक्त रह सकते हैं। दोस्तों, एक पल के लिए सोचिए, हमारा मन भी तो हर समय दो छोरों के बीच भागता रहता है, कभी भविष्य की चिंता में तो कभी अतीत की यादों में। हम कभी भी वर्तमान क्षण में, इस पल में पूरी तरह से मौजूद नहीं होते। और जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हम पहली बार अपने जीवन के केंद्र में, अपने वर्तमान क्षण में जीना सीखते हैं। अगर आज भगवान बुद्ध हमारे और आपके सामने होते और हम उनसे पूछते, भगवान, आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है, तो शायद वे यही कहते, मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है जब कोई इंसान बाहरी दुनिया की भागदौड़ से थककर एक पल के लिए रुकता है, अपनी आंखें बंद करता है, ध्यान में बैठता है, अपने भीतर के सत्य को पहचानता है और हमेशा हमेशा के लिए जाग जाता है। तो दोस्तों, अब तक की इस यात्रा में आपने सुना, बुद्ध को करुणा प्रिय थी क्योंकि वो हमें दूसरों के दुख से जोड़ती थी और हमारे हृदय को विशाल बनाती थी। लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा प्रिय थे सत्य और ध्यान, क्योंकि करुणा दूसरों को बाहरी सहारा देती है, लेकिन ध्यान और सत्य हमें भीतर से हमेशा के लिए मुक्त कर देते हैं। और अंततः भगवान बुद्ध के लिए सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ी खुशी और सबसे प्रिय चीज यही थी। जब कोई इंसान अपनी अज्ञान की नींद से जाग जाए, दुख के चक्र से मुक्त हो जाए और करुणा, सत्य और ध्यान के संतुलित मार्ग पर चलकर स्वयं एक बुद्ध बन जाए। तो दोस्तों, अब ये सवाल आपसे है, आपके अपने जीवन में सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? क्या आप भी बुद्ध की तरह अपने जीवन में सत्य और ध्यान को अपनाने के लिए तैयार हैं? अगर ये वीडियो और बुद्ध की ये गहरी शिक्षा आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि बुद्ध की और भी गहरी और जीवन बदलने वाली शिक्षाएं आपके जीवन तक पहुंचती रहें। इस यात्रा में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक शांत रहिए और ध्यान का अभ्यास करते